औपचारिकता तो सब कोई बोल के चले जाते हैं, लेकिन हम दिल से बोल के जाते हैं जो हम कर रही हैं, और हमारी बहनों का अधिकार है ये, उनको बिल्कुल आशीर्वाद मिलना चाहिए और ये सम्मान मिलना चाहिए। उत्कल गाणा महिला महामंच के माध्यम से महिला दिवस के अवसर पर 101 महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। इसके पश्चात में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सावित्री जगत जी के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम महतारी सम्मान सर्व समाज की बहनें यहाँ पर आई है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। स्वागत करेंगे। इसीलिए बोलो ऐसा, बात करो ऐसा किसी के भी विषय में कि भविष्य में यदि उससे सामना हो जाए और वो पूछ बैठे कि क्या आपने मुझे ऐसा बोला था, हम सिर ऊंचा करके बोल सके कि हाँ मैंने ऐसा बोला था, लेकिन हमारी भावना वैसी नहीं थी। न्यूज़ 72 आज मधु पिल्ले चौक आई है। हिमतारा भवन है। यहाँ पर महिला नेत्री श्रीमती सावित्री जगत के द्वारा महिलाओं का अभिनंदन समारोह का आयोजन है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या कहेंगे, क्या आयोजन है, कौन कौन आ रहे हैं, क्या रूपरेखा है, थोड़ा सावित्री जी बताएं। जी, आज उत्कल गाणा महिला महामंच के माध्यम से महिला दिवस के अवसर पर 101 महिलाओं का सम्मान किया जा रहा है। उसमें हमारी जितनी भी माता बहनें हमेशा संघर्ष करते आ रही हैं, वैसी बहनों का जो कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में लगातार कुछ ना कुछ करके समाज को जगाने का काम कर रही है, ऐसी बहनों का आज सम्मान यहाँ पे विंदारा में किया जा रहा है और उसी को लेकर के आयोजन है। हमारी बहुत ज़्यादा महिलाएं खुश है और बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं जा कर के कि बहुत ज़्यादा उत्साह है और हमारी सीएम मैडम भी आ रही हैं तो और ज़्यादा उत्साह बढ़ गया है लोगों के। हमारे जो जितनी भी महिलाएं आई हैं, तो राजधानी में एक आप ही हैं महिला नेत्री जो समाज की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अवसर पर पूरे राजधानी को फ्लैक्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दे रही हैं और बाकी कोई भी नेता या सामाजिक कार्यकर्ता कोई भी बधाई देते नहीं दिखा है। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मेरे को उसका तो है मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी पूरी बहनें आज समाज में, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो हॉस्पिटल के क्षेत्र में हो, चाहे वकालत के क्षेत्र में हो, चाहे पत्रकारों के क्षेत्रों में, हर क्षेत्रों में हमारी बहनें बढ़ चढ़ के काम कर रही है। कहीं ना कहीं वो भी आज बहुत सक्रिय है। चूँकि फ्लैक्स लगाने से हो सकता है मेरा दिख जाता होगा, लेकिन सब बहनें लगातार काम कर रही है, तो मैं सब बहनों को सराहना करती हूँ उनके कामों को। और मैं बल्कि और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी दीदी लोग हैं जो आज उनका प्रेरणा लेकर के मैं आगे बढ़ रही हूँ उनके आशीर्वाद से। महिलाओं, प्रदेश की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी इस कार्यक्रम? देखिए, कार्यक्रम तो महिलाओं का सम्मान एक दिन नहीं हर दिन होना चाहिए, क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं हर दिन अपने आप को जला के, अपने आप को तकलीफ में रख करके भी वो लोगों को खुश करने के लिए, परिवार को खुश करने के लिए, सबको खुश करने के लिए हमेशा लगातार निरंतर काम करते रहती है। तो मैं यही संदेश दूंगी कि महिलाएं आगे बढ़ो, जागो। आप जागेंगे तो समाज जागेगा, आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो कहीं ना कहीं समाज की महिलाएं और अन्य समाज, मतलब हम सारी महिलाओं के लिए यह संदेश दे रहे हैं कि महिलाएं जागेगी तो समाज जागेगा और महिलाएं मतलब आगे बढ़ेगी तो समाज आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। इनका ये लोग सुबह 5:30 से 6:30 महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए निःशुल्क योग की कार्यशाला भी लगाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां समर्पण योगाश्रय के लिए। थैंक यू चेतना जी, थैंक यू सो मच। मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती कौशल्या देवी साई जी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। बेटी, बहन, माँ और पत्नी बनकर घर घर की
की शान है भारत। तो आपका हार्दिक स्वागत है। सभी का अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें। उत्कल गाना महिला महामंच आपका हार्दिक स्वागत करता है। नारी शक्ति बात करेंगे। ऊपर की ओर उठती है, वैसे ही हमारे विचार और हमारा समाज भी उन्नति की ओर बढ़े, यही हमारी मंगल कामना है। और इसी मंगल कामनाओं के साथ हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कामनाएं देता है। क्योंकि पति की जो विधि होती है वो उनकी मुखिया ही होती है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो इसीलिए राशन कार्ड मिनिस्टर हम बोलते हैं, घर में होम मिनिस्टर, राशन कार्ड भी उन्हीं का। तो और जब वो सबसे पहले आई तो मैं बहुत डर रही थी, क्योंकि कैसा मैं उनका मतलब कैसा नेचर होगा, क्या होगा। लेकिन आके ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की जैसी हमारे बीच की है, एकदम सरल सहज। वो हमारे साथ आ रही थी तो हम हंसते हुए सबसे मिल के, जैसे पगड़ी वाला की बात कैसी लग रही हो, तो मेरे को इतना अच्छा लगा कि चलो कोई अपना आया हमारे बीच में। हम लोग मैडम जैसी फील ही नहीं कर रहे हैं, तो हमसे भी अच्छी है। तो बहुत बहुत आपका स्वागत, अभिनंदन। दीदी माफी चाहूंगी, उत्कल समाज धीरे से आगे बढ़ रहा है, महिलाएं धीरे धीरे जागरूक हो रही है। कहीं ना कहीं बहुत सारे शिक्षा की कमी के कारण आज महिलाएं कभी घर से बाहर नहीं निकली, धीरे धीरे निकल के वो भी लोगों की तरह आज कार्यक्रम करा रही है, लोगों की तरह कहीं ना कहीं आगे बढ़ रही है। तो कोई भूल चूक हुई हो, क्योंकि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि कुछ करके दिखाना है। तो आप हमारी भाभी माँ हैं और हो सकता है हम बहनों से कुछ गलती हुआ हो तो उसको क्षमा करते हुए आज इस कार्यक्रम में उत्कल गाना महिला महामंच के द्वारा महिला दिवस के शुभ अवसर पर हम सब के बीच भाजपा पूर्व प्रदेश मंत्री किशोर महानंद जी भी उपस्थित हैं। उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत बाग जी भी है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। हम लोग के बीच में समाज सेवी कविता राठी जी भी, जो लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का हमारे भाई सह संयोजक प्रदेश आशीष नानी जी भी है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। लगातार बुजुर्ग लोगों की सेवा, हमेशा बुजुर्गों की सेवा कर अपने यहाँ पे आश्रम बना के बुजुर्ग महिलाओं को, बुजुर्ग लोगों को रख के उनके लगातार उनका सेवा करते, और कई ऐसी सामाजिक संस्था बना के सब महिलाओं के लिए लगातार काम करते हैं। हमारे ऐसे प्रशांत भैया भी हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। सभी मंचस्थ यहाँ पे उपस्थित सभी मेरी बहनों, इतना कम समय में आप सभी इतने ज्यादा आए हुए हो, ज्यादा की तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं, आप सब के लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। दिल्ली से, सिर्फ दिल्ली से आए हमारे वो भी एक समाज सेवी, क्योंकि हमेशा लगातार समाज में काम लगातार करते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बोले कि आज दिल्ली से आए हुए हैं, लेकिन आपके कार्यक्रम में मैं जरूर आऊंगा, रुकूंगा। ऐसे हमारे सतीश जी भी यहाँ पे उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे बड़े भैया वो भी दिल्ली से आए हैं, शाहरुख जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। लगातार हमारी खबरों को हमारा समाज का भी कोई चैनल, क्योंकि अभी तक के हर जन चैनल बनाते हुए जा रहे थे, लेकिन हमारे समाज से भी कोई आज न्यूज बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे हमारे नायक जी भी उपस्थित है, उनका भी जोरदार ताली बजा के स्वागत कीजिए। हमारे हेमराज जी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। यहाँ पे उपस्थित सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसका नाम छूट गया होगा माफी चाहते हुए आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हमारे टीम की पूरी महिलाओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन। लगातार कार्यक्रम को लेकर के सफल बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रही है। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम लोगों के बीच में, हमको ऐसा लगता है कि एक दिन है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक दिन नहीं, हम लोग रोज वो दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं
हमारे बिना कोई दिवस नहीं होता, हमारे बिना घर पे कोई खुशियां नहीं आता, हमारे बिना हम अगर घर में खुशियों में अगर शामिल ना हो, हम अपना योगदान ना दे तो वो खुशियां भी नहीं रहता। तो इसीलिए हमारे वजह से आज लोग मतलब हमारी वजह से समाज आगे बढ़ रहा है। आज महिलाओं के बिना हर समाज अधूरा है। तो खुशी हमको रोज मनाना चाहिए, क्योंकि हम रोज संघर्ष करते हैं, रोज हम अपने आप के लिए चलते हैं। तो हम लोगों का दिन रोज होना चाहिए, एक दिन नहीं होना चाहिए। लेकिन चूंकि एक दिन जिस चीज को मना रहे हैं करके हम सब यहाँ पे कार्यक्रम के माध्यम से एक दूसरे को मिलने के अवसर पर आज कार्यक्रम रखे हैं, और ऐसी हमारी बहनों का जो कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत संघर्ष कर रही है, ऐसी बहनों का यहाँ 101 बहनों का सम्मान है। आज हम लोगों के बीच में मैडम जी आई हुई है, मैम हम सीएम मैम बोलते हैं क्योंकि सुपर सीएम मैडम। तो आज मैम भी कहीं ना कहीं वो भी हम लोगों के जैसे आज निकल के आगे बढ़े हैं, क्योंकि जब अध्यक्ष थे साहब तो उस समय में मेरे को जानकारी हुआ था कि छोटे से गांव में पढ़ लिख करके आज छोटे से पद से बहुत आज सीएम तक का सफर, और उसमें साथ में अभी भी कुछ दिन पहले पेपर में छपा था कि सीएम साहब को आगे बढ़ाने के लिए उनके माता जी और उनकी बीवी का बहुत सहयोग था। तो वो भी कहीं ना कहीं संघर्ष की पति के लिए, तब जाके आज वो मुख्यमंत्री बने। वैसे हमको अब कमर कसना है, हमारी जितनी भी बहनें हैं सबको कमर कसना है कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े, क्योंकि अब डरने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। क्योंकि हम जागेंगे तो समाज जागेगा, हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा। हमको आगे बढ़ना चाहिए बेझिझक होकर के, और महिलाओं को सबसे ज्यादा, क्योंकि आज हमको जो संविधान मिला है, पहले हम घर से नहीं निकल पाते थे, महिलाएं घर से निकलने के लिए घूंघट इतना घूंघट में निकलती थी, उनको इजाजत नहीं था। लेकिन बाबा साहब की देन आज हम महिलाओं को घर से निकलने का अवसर मिला। आज यहाँ पर अगर बोलने का भी अवसर मिला है तो बाबा साहब की देन है। उनको नमन करते हुए मैं आप सबको बोल रही हूँ कि महिलाएं कुछ भी कर सकती है, साइकिल से लेके प्लेन तक का सफर आज महिलाएं कर रही है। तो इससे बड़ी बात क्या होगी? आज हमको शिक्षा बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव के कारण आज हम जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम अनुभव से हम शिक्षा ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाई करके ले। क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से जन्मी हुई हूँ। आज मेरे पिताजी भी मजदूर थे, मजदूर होने के कारण, रोज कमाने रोज खाने के कारण में मेरी भी शिक्षा नहीं हुई। लेकिन जब लगा कि नहीं, समाज में कुछ करना है, समाज की बहनों को जगाना है, तो मैं पढ़ के मैं शादी होने के 3 बच्चे होने के बाद में मैं पढ़ाई चालू करी। मैं फिर से पेपर दी, और यहाँ तक कि पढ़ाई के साथ साथ मैं जो अनुभव ली बाहर घूमने यानी बाहर काम करने का अनुभव ली, और काम करते करते यहाँ तक पहुंची हूँ। तो सोचिए, जब मैं अकेले निकली और अकेले निकल के अपना काम, हर मोड़ में महिलाओं को तकलीफ होता है, हर मोड़ में महिलाओं के लिए कितना सुनना पड़ता है महिलाओं को, और मैंने भी सुना है। और ये दर्द को मैं अच्छे से समझ सकती हूँ कि महिलाएं को कितना संघर्ष करना पड़ता है यहाँ तक आने के लिए, कितने लोगों का ताना सहना पड़ता है, कितना बहुत सारे जुल्म होती हैं। फिर भी मैं डटे रही और आगे बढ़ते रही। आगे बढ़ते बढ़ते मैं अकेली चली, और मेरे साथ साथ कारवा भी बढ़ता गया। तो ये संघर्ष मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप भी अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, और करें, और शिक्षा को लेकर के जागरूक हुए, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो ढालेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो डालेगा। तो इसी को लेकर के आप लोग बहुत आगे बढ़े और बहुत संघर्ष करें, और जितनी भी अपनी बहनें हैं जिनका सम्मान होना है, उन लोगों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सारे हमारी मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हम लोग के उत्कर्ष समाज के कार्यक्रम में आके उत्कर्ष समाज का अपमान और गौरव बढ़ाइए, हमारी महिलाओं का गौरव बढ़ाइए। आपका बहुत बहुत कोटि धन्यवाद। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबने हमें याद किया, अपने बीच में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आज के इस सुंदर
मैदानी सम्मान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इस खुशी में आयोजित आप सब हमारे साथ उत्कल गाड़ा महिला महामंच प्रदेश अध्यक्ष बहन श्रीमती सावित्री जगत जी, जिनका बहुत सुंदर आयोजन रहा है। जब हमको मंडप के नीचे समझाया जाता है कि पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए हैं, तो फिर इसमें भी थोड़ा साथ निभा लो। लेकिन अभी तो आप लोगों ने पूरा करके दिखा दिया भैया। सारी नारी शक्ति बाहर, पुरुष देवता अंदर। सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ दोनों ड्यूटी करके आए, अब इधर वो बोले कि कब चाय बनाना, मैं थक गया हूँ, थोड़ा चाय पिला दे। अब बोले अरे मैं भी थकी हूँ, आप बना लो ना, मेरे लिए एक कप बना देना। तब तक सास वगैरह बना ही लो ना भैया, 2-3 कप बना लो, हम लोग भी पी लेंगे। सिर गरम, भेजा घूमा। ऊपर से ससुर है तो बेटा भूख ले तो पकोड़े वकोड़े भी बना लेना। हो गया हवर। मैंने अपनी सास को ये नहीं कहा कि आप मुझे बेटी मानो, मैंने अपने आप को कहा कि उस माँ की भी तो इच्छा होती होगी कि उसका सपना तो रहा होगा कि मेरे भी बेटे के लिए मैं करूंगी तो मेरी बहू आएगी, रुन झुन पायल पहनेगी, 16 श्रृंगार करके चलेगी। अगर उसका सपना अगर मैं पूरा नहीं कर सकती तो फिर मैं बेटी बनने का हक भी नहीं रखती। मायके में तो हमको जैसा चाहा वैसा रह लिया, लेकिन अगर ससुराल का थोड़ा नियम पालन कर लिया तो फिर सोने पर सुहागा। और उस चीज को करते करते मेरी एक आदत बन गई, तो मैं ऐसी चलती हूँ। मेरी आज ही नहीं, मैं इसको बहुत सारा मंच में बोलती हूँ, दिल्ली मुंबई हर जगह। इसके पश्चात मैं हमारे पत्रकार सम्मान के लिए निधि प्रसाद जी को आमंत्रित करूंगी मंच पर। स्टेट ब्यूरो IMD 24 निधि फरा जी, इधर देखो, इधर सुधा जी मंच पर आमंत्रित है। भव्य कार्यक्रम महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन करता सभी महिला दीदी लोग एक साथ आ रहेंगे, अच्छे करियर बनाएंगे। आप लोग अगर सामने गए तो सबकी फोटो, मंच बहुत बड़ा है। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। कार्यक्रम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सी महिलाओं का सम्मान बाकी है, आप लोग बने रहेंगे। संजय श्रीवास्तव जी हमारे, मैं सावित्री जी से और पूरी टीम से अनुरोध करूंगा कि उनका सम्मान करेंगे। तो जोरदार ताली बजाएंगे, आप लोग ताली नहीं बजा रहे। और छत्तीसगढ़ की आजादी के लिए जिन्होंने डॉक्टर लाठी जी का भी समारोह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलो ठीक। सम्मान समारोह में आए हुए हैं, क्या कहेंगे आयोजन को लेके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में? राधे राधे, बहुत अच्छा रहा। और यहाँ पे जितने भी हमारी कामकाजी महिलाएं हैं अन्य अन्य क्षेत्रों में, और वो बहुत अच्छा कर रही हैं, तो प्रोत्साहन भी बहुत जरूरी होता है। जो सावित्री बहन ने सबकी भावनाओं को समझा और हमें याद किया, ये हमारा सौभाग्य। और हमारे पास अचानक एक मैसेज आया, मैसेज के माध्यम से हमने इसको आपने बड़ा आयोजन, आपने 1 घंटे तक महिलाओं को जो दैनिक जीवन में उपयोग में होता है उस बात का आपने बताया। एक PM पत्नी होकर इतना महिलाओं के बारे में आप सोचती हैं, पूरे प्रदेश के बारे में सोचती है, सावित्री जी के बारे में सोचती है, आपने छोटे से समय में अवसर पर आपने आया, क्योंकि हम घरेलू महिलाएं हैं और घर के अंदर हमने सारा काम किया है, उसके बाद हम लोग बाहर निकले हैं, तो जाहिर सी बात है कि महिलाओं की भावनाएं क्या है उनको समझते हुए हमने बात को रखा। और औपचारिकता तो सब कोई बोल के चले जाते हैं, लेकिन हम दिल से बोल के जाते हैं जो हम कर रही हैं, और हमारी बहनों का अधिकार है ये, उनको बिल्कुल आशीर्वाद मिलना चाहिए और ये सम्मान मिलना चाहिए, ताकि यहाँ से जो एनर्जी मिलता है उसमें वो साल भर भी अच्छा कार्य करती है। क्या संदेश होगा महिलाओं दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान? बिल्कुल, उनका ये सम्मान हमेशा बना रहे, और ये बनाए रखने के लिए हमारी बहनों को आगे आना होगा। और जिस तरीके से अभी तक निश्चल भाव से करती रही हैं, उसी निश्चल भाव के साथ करती रहे, कभी परिणाम की आशा न करें, परिणाम तो उनके लिए आगे खड़ा होता है, वो उनका स्वागत करता है। धन्यवाद। महिला भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं,
अवस्थी मैडम। मैडम क्या कहेंगे, बहुत बड़ा आयोजन, स्वयं सीएम मैडम आई हुई थी और इतना लंबा समय मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी ने यहाँ रहते किया, इस समारोह को लेकर क्या? देखिए, मैं उत्तर समाज की समस्त बहनों को बधाई देती हूँ और आयोजक समिति को बधाई देती हूँ, जिसकी प्रदेश अध्यक्ष सावित्री जगत जी उसके नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम महतारी सम्मान सर्व समाज की बहनें यहाँ पर आई है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और ऐसे ही हम लोग महिला सशक्तिकरण का समय है और वो मनाने जा रहे हैं और मना ही रहे हैं। उस सारे सब में आज यहाँ पर मैं आई हुई हूँ और साथ में हमारी कौशल्या भाभी जी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी है, उनके सानिध्य में बहुत सारी बहनों का सम्मान किया गया। ये बड़ा शुभ अवसर है, एक महिला का गौरव, सम्मान, अभिमान को बनाए रखने सबको आज बधाई देती हूँ और इस आयोजक समिति को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है।